अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। मौसम सुबह बहुत बहुत अच्छा था, हवाएं चल रही थी, बारिश आ रही थी, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गर्मी भी हुई है। लेकिन जैसे ही हवाएं चलती हैं या फिर बारिश आती है, मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। लेकिन जब गर्मी अपना रंग दिखाती है ना, तो फिर शामत सबकी आती है। उसके बाद जी आज सुबह बारिश आई है, मौसम इतना प्यारा था, लेकिन इस टाइम कोई हालत नहीं थी मौसम की, लग ही नहीं रहा, लगता ही नहीं था कि बारिश भी आई है या सुबह हवाएं भी चल रही, इतनी गर्मी हो रही थी इस टाइम। खैर यहाँ पे मैं शामी बना रही थी, मेरे पास कीमे का सालन रखा हुआ था, कीमा नहीं था। कीमे का जो सालन रखा हुआ था उसी के अंदर मैंने ना दाल डाल ली थी, और हालांकि वो ऑयल में बना हुआ था, इसलिए ये थोड़ी सी नरम है ना टिकिया, इनका टेक्सचर यानी कि थोड़ा सा पतला है, क्योंकि ऑयल उसके अंदर शामिल था। अगर कीमा होता है तो हम उसके अंदर ऑयल नहीं शामिल करते ना, तो उसका टेक्सचर ज़्यादा यानी कि पतला नहीं होता, लेकिन इसका थोड़ा सा यानी कि सॉफ्ट था। ये काम मैंने रात को ही करके रख दिया था, लेकिन उस टाइम लाइट नहीं थी और मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। अगर मोबाइल होता तो भी यानी कि मैं कैप्चर नहीं कर पाती, क्योंकि वो हस्बैंड का टाइम था। खैर मैंने इसके अंदर वो कीमे का सालन शामिल किया, जैसा कि हम सालन बनाते हैं, जितनी मिर्चें वगैरह जैसे आप स्पाइसेस रखते हैं वो थे ले। और उसके बाद मैंने तकरीबन ना एक कप यानी कि दाल का लिया है, उसको मैंने भिगो के रख लिया था कुछ देर के लिए। फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को बॉयल कर लिया, लेकिन दाल के लिए मैंने 1 टीस्पून यानी कि सारे स्पाइसेस ऐड किए थे, क्योंकि ऐसे ना ये थोड़ा सा फीका हो जाता। फिर उसके बाद जब ये गल गई थी, तो फिर मैंने इसको ना कुंडी सोटे की मदद से, जो कुंडी सोटा होता है जिससे ना दोरी मोस्टली भी कहते हैं, उसके डंडे से इसको अच्छे तरीके से इसकी छितरोल कर ली थी, ताकि ना इसकी सारी दाल वगैरह ना इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये सारा बैटर यानी कि जब मिक्स हो चुका था, तो यानी कि ये सुबह मैंने यानी कि इसको मिक्स किया था, रात को मैंने इसको पका के रख लिया था। और इस टाइम यानी कि तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है, हस्बैंड जा चुके थे और ना नाश्ता भी हम कर चुके थे। ये हमारा आप लंच भी समझे इसको, आप हमारा ना ब्रेकफास्ट भी समझे, क्योंकि सुबह हम कोई ना कोई अब ड्रिंक ले लेते हैं, नाश्ता यानी कि अवॉइड करते हैं ज़्यादा। या तो दूध बना लेते हैं, या फिर लस्सी बना लेते हैं, या फिर कोई और ड्रिंक बना के ना उसको ही ले लेते हैं। अगर फ्रूट होता है मेरे पास कोई, तो हम फ्रूट कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि सुबह इतनी गर्मी होती है, मूड ही नहीं होता नाश्ते का, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है। जब से बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, मुझे लगता है साथ साथ मेरी भी छुट्टियां हो गई हैं अच्छा खासा, यानी कि मैं रिलैक्स हो गई हूँ। ना कोई उठने की रूटीन है, ना कोई सोने की रूटीन है, ना कोई खाने की रूटीन है। पहले तो मेरी ये कोशिश होती थी हर बच्चों के आने से पहले पहले सारे काम मुकम्मल कर लिए जाए, खाना खा लिया जाए, और या फिर उनको ये करवाना है वो करवाना है, फिर जाने का उनका कोई टाइम नहीं होता था। इस चक्कर में यानी कि पता ही नहीं चलता था मुझे टाइमिंग, और अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और उसके बाद यानी कि तसल्ली से उठना, तसल्ली से सोना, और तसल्ली से ही खाना पीना। नाश्ता किया किया या ना किया तो खैर है, दोपहर का किस टाइम बनाया कोई यानी कि, पहले तो अगर मैं लेट भी हो जाती थी ना, तो फील हो रहा होता था, बच्चे आ जाते थे, हम खाना खा रहे होते थे। लेकिन अब यानी कि वो हिसाब ही नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो टाइमिंग है ना, बच्चों की छुट्टियों के साथ साथ मैं भी रिलैक्स हो गई हूँ। खैर यहाँ पे सारी मेरी शामी फ्राई हो चुकी थी। फ्राई होने के बाद फिर मैंने सारी यानी कि ब्रेड्स को यानी कि ना तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के फिर ब्रेड को भी मैंने सेक लिया था अच्छे तरीके से, क्योंकि ना वो मेरे पास है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच मेकर, सॉरी सैंडविच मेकर है नहीं, तो सिंपल स्टाइल में तवे के ऊपर ही मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। और ये मेरा देसी सा स्टाइल है सैंडविच बनाने का, और देसी सा स्टाइल है मेरे यानी कि ना हर चीज़ करने का। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है, अगर आपके पास कोई भी यानी कि ऐसी एसेसरीज़ नहीं है जिसके बगैर काम नहीं हो सकता, तो ऐसा नामुमकिन है कि इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। मेरे पास यहाँ पे सारी एसेसरीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हूँ। अब पहले मैं सोचती होती थी ना कि शायद सैंडविच मेकर में ही बनते हैं, लेकिन ना शायद मेरा आइडिया गलत था। अब मैं ऐसे ही यानी कि जुगाड़ लगा लगा के ना बहुत सारे काम कर रहती हूँ। खैर आज मैंने 2 तरीके से सैंडविचेस बनाने हैं। एक मैंने ना अंडे के साथ ना डिप करके, ये जो मैं अभी कर रही हूँ, और दूसरा यानी कि जस्ट मैंने ब्रेड्स को यानी कि वो किया है, टोस्ट करके दूसरे तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक अंडे को फेंट लिया था, और उसके बाद यानी कि ब्रेड के ऊपर मैंने केचप और मायोनीज़ लगा के
और उसके बाद इसके ऊपर टिक्की रख के मैंने ना अंडे के अंदर डिप करके इसको फ्राई कर लिया था। इसको हमने शैलो फ्राई करना है, इसको हमने डार्क यानी कि फ्राई नहीं करना। और ऑयल भी डाला हुआ था। अगर यहाँ पे सब्ज़ मिर्च की चटनी हो जाती ना तो और भी मज़ा आ जाना था। खैर इस टाइम मेरे माइंड में नहीं रहा कि मैंने चटनी भी बना लूँ, लेकिन जब मैंने खाया ना तो मुझे थोड़ा सा फ़ील हो रहा था यहाँ पे ना थोड़ी चटनी की भी यानी कि कमी है। दही भी बनानी थी और चटनी भी बनानी थी, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता। क्योंकि हम लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं और जो लोग यानी कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते उनके लिए तो ये ठीक है। और उसके बाद यानी कि ये मेरा इतना प्यारा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया हुआ था ब्रेड का और अंडे का, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये खाने के से पहले ही दिल कर रहा था ना, इसको देख के ही खुशी हो रही थी। खैर सारी वहाँ पे ब्रेड भी मेरी टोस्ट हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने ना दूसरी ब्रेड को भी अंडा लगा के इसके ऊपर तवे के ऊपर रख दिया। मैंने कहा एक साइड पे दूसरा होता रहेगा। वो तकरीबन मैक्सिमम डन था। उसके बाद थोड़ा सा अंडा बचा हुआ था, लेकिन आज ये मैंने ना फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन टेस्टी बहुत बना था। उसके बाद थोड़ा सा अंडा बचा हुआ था, मैंने कहा चलें इसके अंदर भी यानी कि ना थोड़ा सा ब्रेड को ना लगा ही देते हैं पोंछा पाची। फिर उसके बाद मैंने ना ब्रेड के ऊपर दोबारा से मायोनीज़ और केचप लगाया और जो अंडा बचा हुआ था ना उसकी ना ब्रेड की एक साइड को मैंने उससे कवर किया और मैंने उसको भी उसी तरीके से यानी कि सिकाई लगा के अंडा, और फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया था। बहुत मज़े का ये बना हुआ था और बाकी दूसरों को मैंने सिंपल बनाया था। और जो यानी कि इन दोनों का टेस्ट ही बिल्कुल अलग था। उनका टेस्ट अलग था, इनका टेस्ट अलग था। हालांकि ये थी वही अंडा ब्रेड, वही हमारे पास टिक्कियाँ थी, लेकिन इसके बनाने के तरीके की वजह से इनके टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आया हुआ था। और ये ब्रेड और अंडे मैंने बच्चों से मंगवाए थे ना, तो आज चकोर वाली ब्रेड नहीं मिली है, वो ये उठा के ले आए ना। मैंने कहा चले खैर गुजारा कर लेते हैं, बन तो इनका भी जाएगा। लेकिन अगर चकोर वाली होती ना तो इनकी शेप और भी खूबसूरत आती, इनको कटिंग करते ना तब भी और भी खूबसूरत लगने थे ये। खैर यहाँ पे यानी कि एक मेरा हो चुका था फ्राई, उसके बाद दूसरा भी मेरा मैक्सिमम डन था, तीसरे को मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए। साथ साथ फिर मैंने ना ये फ्राई होने के लिए रखे हैं। यहाँ से मैंने चीज़ों को समेटा, चीज़ों को समेटने के बाद फिर यानी कि जो मैंने ना टोस्ट करके रखे हुए थे ब्रेड, जिनको मैंने ऑयल के बगैर बनाना, फिर मैंने उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। इनके अंदर मैंने टमाटर और प्याज भी नहीं शामिल की, जिनको मैंने ना तवे पे अंडा लगा के फ्राई किया। लेकिन जो विदाउट यानी कि अंडा लगा के जो मैंने फ्राई करना है, उनके ऊपर मैं मायोनीज़, केचप, टमाटर और प्याज यानी कि ये भी लगा के और टिक्कियाँ लगा के उनको इस तरीके से बनाऊंगी। थोड़ा सा चेंज है, मैक्सिमम यानी कि एक ही फैमिली है मिलती जुलती, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पे दूसरा भी मेरा फ्राई हो चुका था। वहाँ पे जो हमारे टोस्ट किए हुए रखे थे उनको मैंने मायोनीज़ और केचप लगा के पहले उसके ऊपर टिक्किया को फैला लिया। टिक्किया को फैला के फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ना टमाटर और प्याज को रख के फिर इसको बंद कर दिया था। खैर यहाँ पे मेरा मैक्सिमम काम डन हो चुका था। मैंने प्याज को भी लगा लिया था, सॉरी नहीं, प्याज को भी मैंने नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने टिक्किया को ही लगाया था। उसके बाद मैंने कटिंग करके प्याज को रखना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद यानी कि टमाटरों को मैंने कटिंग करके रखा। और आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने सारे टोस्ट का मैंने, इतने सारे ये ना सैंडविचेस का मैंने क्या करना है। खैर ये हमारे पास 1 या 3 ही बचेंगे और उसके बाद यानी कि मैंने देने होते हैं। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं ये, जिनकी तरफ हमारा आना जाना बहुत है, उनकी तरफ भिजवाने होते हैं ना, तो हमारे पास चीज़ को मैं ज़्यादा बनाती हूँ। वैसे मेरे हाथ से चीज़ कम बनती भी नहीं है, ज़्यादातर मैं ना फ़ील कर रही होती हूँ ना
मेरे हाथ से चीज़ कभी भी कम नहीं बनती, एक्स्ट्रा हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी भी यानी कि पूरी ना आए या फिर पूरी पूरी हो जाए या फिर कम हो जाए। हाँ, एक्स्ट्रा हो जाती है, कुदरती होता है किसी के हाथ में ना ऐसा, मेरे हाथ में ऐसा ही होता है। मैं ना बहुत कम यानी कि ऐसा करती हूँ कि ना मेरे हाथ से चीज़ें ना कम हो, मैं मोस्टली यानी कि चीज़ों को ज़्यादा ही बनाती हूँ और बनती भी नेचुरली मेरे हाथ से ज़्यादा बनती हैं। सारा काम मेरा यहाँ पर डन हो चुका था और उसके बाद मैंने जहाँ पे भिजवाना था वहाँ पे भिजवा दिया था और हमारे लिए सिर्फ 3 टोस्ट बचे थे। उनमें से एक मैंने लिया था, नहीं हाँ, एक मैंने लिया था, एक हस्बैंड ने लिया था और एक यानी कि 1 एंड हाफ़ यानी कि बच्चे जो मेरे पास आते हैं उनको मैंने यानी कि दे दिया था। उसके बाद यानी कि मैं ना थोड़ी-सी डेकोरेशन करना स्टार्ट हो गई। मेरी छोटी-सी कोशिश, छोटा-सा देसी स्टाइल और ना देसी स्टाइल में बनाई गई चीज़ें, जो भी आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लगते हैं, आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में लाज़मी मुझे बताया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। ताकि यानी इससे मेरे ना और हौसला अफ़ज़ाई होती है, मैं मज़ीद यानी कि बेटर करने की कोशिश करती हूँ। ख़ैर मैं बेटर करने की कोशिश अभी भी कर रही हूँ क्योंकि ना मैं अब इसको एंजॉय करने लगी हूँ। फ्री होने के साथ-साथ ना मैं मसरूफ़, पहले मैं फ्री ज़्यादा होती थी, अब मैं मसरूफ़ हो गई हूँ और उसके बाद यानी कि इन चीज़ों में लगी रहती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल मैंने इसको कटिंग करके देखा है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये ना विदाउट यानी कि सैंडविच मेकर बनाया हुआ है। इतना ज़बरदस्त यानी कि इसका अंदर से ना अंदर वाली लुक भी थी और बाहर वाली लुक भी। और ख़ैर ये जो लंबाई में था ना, कुछ इस वजह से थोड़ा-सा इसकी शेप में फ़र्क आया है और माशाल्लाह ये देखें आप कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये मेरे सिंपल वे में बनाए गए सैंडविच और ये चीज़ें पसंद आए तो आप ना लाज़मी इसको ट्राई करके देखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।